नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो मतदान हुआ है आज और उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में आज हुआ मतदान हंगामेदार रहा है। कई जिलों में बवाल हुआ। मुरैना के दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव के पोलिंग बूथ 146 और 147 केंद्र के पास गांव का माहौल बिगड़ गया। तीसरी बार इस गांव में मतदान करने जा रहे लोगों से विवाद के बाद पथराव किया गया। इस पथराव में वोटिंग डालकर घर वापस लौट रहे भारतीय नौसेना का जवान घायल हो गया। इधर ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा के पोलिंग 149 में मारपीट हुई है। बीएलओ अभिषेक के साथ मारपीट की गई। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वहीं भिंड में मतदान केंद्र के बाहर पथराव हुआ। मानहड़ गांव में पथराव के बाद गोली भी चली। पथराव में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप है। और वहीं बैतूल में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। 2 पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। वीवीएम कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। इंदौर और कटनी में भी जमकर हंगामा हुआ है। ये 6 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हंगामे की। तो वहीं गरियाबंद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नक्सली हमले में आईटीबीपी के जवान जोगिंदर सिंह शहीद हो गए हैं। बड़े कोरबा मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें शहीद को गोली लगी और वो जवान शहीद हो गए। बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की आईटीबीपी की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है आईईडी ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। तो केशकाल घाट के 8वें मोड़ में एक ट्रेलर खराब हो गया, जिससे जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने किसी तरह वन वे कर वाहनों का आवागमन शुरू करवाया, लेकिन शाम होते ही एक भारी भरकम कंटेनर भी उसी मोड़ में फंस गई, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। आज दोपहर से घाट नंबर 8 में एक ट्रेलर खराब हुई थी। उसके बाद केशकाल पुलिस वन वे की गाड़ियों को निकाल रही थी, यात्रा बहाल कर रही थी। उसी बीच शाम को अभी एक ट्रेलर मोड़ते हुए उसमें जाके फिर फंस गई है, जिसके चलते घाट पूर्णतः जाम हो गया है। अभी क्रेन की मदद से हम लोग उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-8 घंटे में जाम खुल जाएगा। वहीं बेमेतरा के साजा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे ने वोटिंग की। साजा के मोहाभाटा गांव में रविंद्र चौबे ने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान रविंद्र चौबे ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा भी किया। मोहाभाटा का आप नाम लिया, ये तो मेरा गृह गांव है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ का आशीर्वाद और साझा क्षेत्र का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और 9वीं बार चुनाव के परिणाम के बारे में आप पूछ रहे हैं। साझा विधानसभा में इस बार कीर्तिमान बनने वाला है। हमने काम किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों का भरोसा कांग्रेस के पक्ष में है और 3200 रुपया कर्ज माफी जैसी घोषणाएं हुई हैं। किसान भरोसा करता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में हम 75 पार की सरकार बनाएंगे ही। मेरा फर्स्ट वोटिंग है, तो मतलब थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि मतलब किसको दे, कैसे दे, ऐसे करके। लेकिन खुशी हो रही है बहुत कि फर्स्ट टाइम है ऐसे करके। है उन लोगों को भेजेंगे कि जाओ आप लोग भी, अपना अधिकार है वोट डालने का, तो डालो ऐसे करके। तो बीजेपी प्रत्याशी ने वोटिंग की। बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने मतदान किया। रेणुका सिंह ने कहा, प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। पहले तो मैं अपने सीट की बात करूं तो भरतपुर सोनहत क्षेत्र की जनता गुलाब कमरों से बहुत परेशान थी। उनका आतंक और ग्राम पंचायतों में सरपंच लोग काम भी नहीं कर पाते थे। तो भरतपुर सोनहत क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और प्रदेश में लोग भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले से नाराज थे। इस वजह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ, बल्कि शपथ के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। तो इस कॉन्फिडेंट के साथ भाजपा चुनाव लड़ी और सरकार बनाने जा रही है। खरगोन के कसरावत विधानसभा क्षेत्र के बोरांबा में आज पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मतदान किया। मतदान के बाद IBC 24 से खास बातचीत भी की।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी जो है कसराव अपने गृहग्राम कसराव विधानसभा क्षेत्र गृहग्राम बुरावा में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने जो है परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने भी अभी परिवार के साथ वोट डाला है। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में गए और क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? प्रदेश में बदलाव सुनिश्चित है और एक मजबूत विकास करने वाली सरकार, एक सुनहरे भविष्य का निर्माण, मध्य प्रदेश का नव निर्माण की सरकार बनाने का हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी सीट जो है कांग्रेस जीतने वाली है? मिशन 150। हमारे साथ में है अरुण यादव जी की और सचिन यादव जी की माता जी भी। उन्होंने अपने बेटे को भी आशीर्वाद दिया है। अपने बेटे को तिलक लगा के आशीर्वाद दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार आए और मेरे बेटे सब देश की सेवा करें। मेरा यही निर्णय है। ये थी अरुण यादव जी और उनकी माता जी, जो इनका कहना है कि प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए उन्होंने जीत का आशीर्वाद दिया है। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन। खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और दही शक्कर खाकर मतदान किया। उन्होंने शासकीय स्कूल में पूरे परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। खरगोन जिले की कसराव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव ने भी जो है अपने गृहग्राम बुरावा में वोट डाला है। आप भी वोट डालने पहुंचे, परिवार के साथ मां का आशीर्वाद लिया है। किस प्रकार की जनता आशीर्वाद देगी? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी मतदाता साथी लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और आज का जो मतदान है, ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के 18 साल का जो कुशासन है, उस कुशासन के खिलाफ आज सभी मतदाता जो है अपने मतों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और सभी मतदाता साथी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा और उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। कर्ज माफी जो है मुद्दा था कांग्रेस का, और इस बार भी कर्ज माफी का जो है घोषणा वचन पत्र में इसमें शामिल किया है। कितना लाभ मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में, खरगोन सहित? देखिए, आप अगर कांग्रेस का वचन पत्र देखेंगे तो उस वचन पत्र में छोटे बच्चों से लेकर के, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लिए हमने कोई ना कोई योजना हमने लागू करने का काम किया है। और चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, माता बहनें हो, हर वर्ग के लिए कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम उन महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक भरोसा और विश्वास कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस ने जब जब जो बात कही है, हमने उन बातों को, उन वचनों को पूरा करने का काम किया। कितने हजार वोटों से जीतेंगे, क्या लक्ष्य रखा है इस बार? देखिए, जिस प्रकार से जो उत्साह, जो उमंग, जो ऊर्जा और जो जुनून हमने पूरे चुनाव अभियान में हमारे मतदाताओं में, हमारे कार्यकर्ता साथियों में, कसरावत के हमारे परिवार के तमाम सदस्यों में देखा है, उससे हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि रिकॉर्ड मतों से इस बार कसरावत विधानसभा में हम जीत हासिल करेंगे। ये थे कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार सचिन यादव, जिनका कहना है कि रिकॉर्ड मतों से जो है इस बार भी वो जीत हासिल करेंगे। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन। नरसिंहपुर विधानसभा में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने मतदान किया और कहा कि ये गौरव का पर्व है, हम जिले की सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, जिसको लेकर सांसद कैलाश सोनी से बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ब्रजपुरिया ने। मतदान केंद्रों पर नेता, विपक्ष के नेता, आम जनता सब यहाँ पर मौजूद है। इस बीच में हमारे साथ यहाँ पर मत देने आए हैं कैलाश सोनी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। सर, आज मत दिया है, क्या लग रहा है? हिंदुस्तान भर का, विशेषकर मध्य प्रदेश का हमारा मतदाता जानता है कि आज सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई अकुलाहट नहीं है। सभी तरह के आराम प्रत्येक नागरिक महसूस कर रहा है और इसलिए सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे कि आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, आपके पास बहुत अनुभव है, उस भारतीय जनता पार्टी में और आज की भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर देख? देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपने स्वरूप को परिवर्तित करने की सामर्थ्य यदि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में है। देश काल परिस्थिति की जो नीड है उसके अनुरूप जो दल अपना परिवर्तन कर लेते हैं। विडंबना यह है कि दूसरे दलों में जनरेशन गैप है, नई पीढ़ियों के निर्माण नहीं हो रहे, नए नेता नहीं आ रहे। नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा सीट है, एक सीट बहुत चर्चित भी है, केंद्रीय मंत्री को उतारा है नरसिंहपुर से, बाकी सीट पे भी
है, टक्कर है, क्या लग रहा है आपका? आपका क्या मत कह रहा है? हम नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों में विजयी हैं। तो बलरामपुर जिले के सामरी से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय पैकरा ने अपने मत का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने माता पिता का आशीर्वाद लिया और फिर वोटिंग की। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर भले ना आया हो, लेकिन जनता का मत उनके साथ है। बलरामपुर जिले में भी सामरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी विजय पैकरा आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और एक युवा चेहरे के रूप में बलरामपुर में जाने जा रहे हैं सामरी विधानसभा के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनकी ये जो अग्नि परीक्षा है इस पर ये खरे उतरेंगे, किस तरह से तैयारी थी इनकी। जी, पिछले 15-20 दिनों से, पिछले 15 दिन 20 दिन नहीं कह सकते, पिछले 5 सालों से ही हम लोग ने तैयारी कर रखी थी और पिछले 15 दिनों से तो टिकट जब से डिक्लेयर हुआ तब से तो और भी मजबूती से तैयारी थी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नया प्रत्याशी हूँ लेकिन लोगों का अपार प्यार मुझे मिल रहा है। कोई बड़ा चेहरा प्रचार के लिए नहीं पहुंचा तो क्या इस पर मतदाताओं पर असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, हमारे पास बड़े चेहरे भी थे। आदरणीय महाराज साहब सरगुजा टी एस सिंहदेव साहब ने यहाँ चांदो में आके प्रचार किया है। मैंने आग्रह किया था प्रदेश के और बड़े नेताओं से, लेकिन व्यस्तता के कारण उनका कार्यक्रम नहीं मिल पाया। इसके बावजूद यहाँ की जनता जागरूक है। कुछ ऐसी विशेष खास चीज़ जो की हो आज आपने? जी, मैंने सबसे बड़ा देवी देवता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनसे आशीर्वाद लेके अपना मतदान किया है। तो ये थे हमारे साथ विजय पैकरा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि भले ही सामरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कोई बड़ा चेहरा प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, सिर्फ डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद ये अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको जिन्होंने जन्म दिया, इनके माता पिता, उनके पैर छूकर इन्होंने अपना आज मतदान की शुरुआत किया है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार सामरी विधानसभा क्षेत्र में फिर से कांग्रेस की ही जीत होगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। रायगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश नायक ने मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा भी किया। रायगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक प्रकाश नायक अभी मतदान के लिए पहुंचे हैं। वोटिंग भी उन्होंने की है। बात करते हैं सीधे उनसे, क्या कहेंगे, वोटिंग की है आपने? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का मैं भी एक हिस्सा बना हूं। मेरी पत्नी समेत मैंने वोट किया है और मैं तो इस अवसर पर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करें। पिछले 10-15 दिनों से थकान आपके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन अब ताजगी दिख रही है। क्या मायने निकाले जाएं इस ताजगी के? वोट आप परसेंटेज बढ़ रहा है। देखिए, आज हर मतदान केंद्र में भीड़ लगी हुई है। जनता मतदान करने के लिए आ रही है। मुझे लगता है ये कांग्रेस जो सरकार हमारी रही है उसके काम का नतीजा है। सुषमा प्रकाश नायक भी हैं, उनसे हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी वोटिंग की है, क्या कहेंगे, वोटिंग करके आई हैं? जी, मैंने भी आज अपना मतदान किया और मैं हमारे क्षेत्र की जनता से अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी घर से निकलिए और अपना मताधिकार का उपयोग कीजिए। पहली बार सुषमा प्रकाश नायक का एक दूसरा चेहरा रायगढ़ के लोगों ने देखा है। एक जो गृहिणी थी वो निकलकर जनसंपर्क करती नजर आई, रोड शो आपने किया, पदयात्रा की। कैसा रहा अनुभव आपका? जनता हमारी ताकत होती है और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा था। तो जिस हिसाब से उनका आशीर्वाद मिल रहा था, जैसा उनका जन समर्थन मिल रहा था, तो जी हम खुश हैं। रायगढ़ सीट में जो है भाजपा भी एक बड़ी पार्टी है और जो सामने हमारे हैं वो एक बड़े फेस हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट किया चुनौतियों को लेकर? जी, हम किए और हमने मेहनत ज़्यादा की और हमें फिर भी विश्वास है कि हम रायगढ़ सीट निकाल रहे हैं और कांग्रेस की सरकार भी हमारी बन रही है। ये आत्मविश्वास है सुषमा प्रकाश नायक का। उनका कहना है कि ये सीट भी हम जीत रहे हैं और प्रदेश में सरकार भी बनने वाली है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। दरसीवा से कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा ने फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा। धरसीवा के कांग्रेस के प्रत्याशी छाया वर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहा था आपके जो प्रतिद्वंदी अनुज शर्मा के खिलाफ, ये तो राजनीति में नया है, मगर कहीं कहीं थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आ रहा है, टक्कर की स्थिति में नजर आ रही है, क्या कहना है? मुझे तो कहीं पे टक्कर वाली स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब ये तो चुनाव है, रिजल्ट ही बताएगा क्या है।
आप बहुत सारे लोगों से मिली होगी, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ भूपेश का भरोसा है। लगभग जो वादे हैं वो लगभग सही हैं, आगे पीछे। क्या लग रहा है, भरोसे पे ज्यादा लोग भरोसा दिखा रहे हैं कि गारंटी भरोसा दिखा रहे हैं? देखिए, भरोसे पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि गारंटी की कोई गारंटी नहीं हो रही है। पिछले समय भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, चाहे रमन सिंह हो, 2 साल का बोनस देंगे बोले थे। जब 15 साल उनकी सरकार थी तब बोनस नहीं दिए, और अभी वो अपने घोषणा पत्र में बोल रहे हैं बोनस देंगे। तो उस पर तो भरोसा पब्लिक नहीं कर रही, कोई मतदाता नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी के खाते में कुछ आया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पे धरसीमा क्या, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी मतदाता भरोसा नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी और जितने वरिष्ठ नेता हैं अभी 75 पार की बात बोल रहे हैं। आप धरसीमा से कांग्रेस के प्रत्याशी, आपका क्या आकलन है आपको लेकर और सरकार को लेकर? देखिए, अगर भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं 75 पार, तो 75 पार होगा। और क्योंकि मैं तो पूरे विधानसभा में घूमी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन धरसीमा विधानसभा मैं जीतूंगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो आपने सुना कि छाया वर्मा जी का कहना है कि भूपेश का जो भरोसा है वो जनता पर कायम है। मोदी की गारंटी लेने के लिए जनता फिलहाल तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, तरह से जनता का प्यार और भूपेश के भरोसे पर जो जनता भरोसा दिखा रही, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो धरसीमा से जीतेंगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, धरसीमा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को 70 सीटों पर वोटिंग हुई। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। बलरामपुर की सामरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी उद्धेश्वरी पैंकरा ने कहा कि वोटिंग के दौरान लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। सरकार के प्रति आक्रोश है, और ये जो रुझान जो है, बदलाव का रुझान है। पहले से ही लोगों ने मन बनाया था कि इस बार बदलाव करना है। लोग सुबह से ही लाइन लगा के अपने मतदान करने का इंतज़ार कर रहे थे। पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आया है और न कोई सूचना प्राप्त हुई है। तो निर्वाचन प्रक्रिया में एक खामी के चलते प्रदेश के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वोट नहीं डाल पाए। दरअसल इस बार पहले आदेश पर जब कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, उसी दौरान उनके नाम का डाक मतपत्र भी जारी कर दिया गया, लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों ने स्वास्थ्य खराब होने पर चुनाव ड्यूटी से अलग होने का आवेदन किया और निर्वाचन आयोग के नियम निर्देश के आधार पर उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त भी कर दिया गया। लेकिन उनके नाम से पहले जो डाक मतपत्र जारी हुआ उसमें संशोधन नहीं किया गया। हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से हम इस बात को रखेंगे ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति का भी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पहले में उनके अंकित कर दिया गया, निरस्त होने के बाद में सूचीबद्ध होकर फिर से उसको अपडेट करने की स्थिति अगर होती तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं हो पाती। उस पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी, उनको कारण बताओ जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मतदान करने वालों में आम और खास भी शामिल रहे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रोफेशनल्स भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि पहले घंटे में ही जो उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है और ये एक अच्छा साइन है, लोकतंत्र की ताकत बढ़ रही है, मतदाताओं को अपना अधिकार जो है पता लग रहा है और ये एक उत्सव है लोकतंत्र का और अपने मताधिकार का प्रयोग तो करना चाहिए। नहीं, इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और काफ़ी लंबी लाइन लगी है। हम लोग चौबे कॉलोनी स्कूल में वोट देने आए हैं पश्चिम में और देख के अच्छा लग रहा है कि अच्छे प्रतिष्ठित लोग भी, हम सब लोग भी लाइन पे लग के एक डेमोक्रेसी का सही ये परिचय है और उत्साह काफ़ी दिख रहा है। इस बार अवेयरनेस है लोगों में, खासकर युवाओं में। तो एक फेस्टिवल के माहौल है, एक उत्साह, एक उत्सव का माहौल है। दिवाली अभी जरूर खत्म हुई है लेकिन एक 5 साल वाली दिवाली फिर से महादिवाली है। खरगोन से मतदान के जज्बे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। सेगांव में बारात लेकर रवाना होने से पहले एक दूल्हे ने मतदान किया। दूल्हे माजिब शेख ने निकाह के लिए जाने से पहले जनपद शिक्षा केंद्र के पोलिंग बूथ पर वोट डाला, फिर माजिद बारात लेकर बड़वानी के लिए रवाना हुआ। वहीं दिव्यांग महेश सोनी ने भी अपने विशेष वाहन में बैठकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं कई बुजुर्गों ने व्हील चेयर पर बैठकर मतदान किया। तो चलिए पथलगांव का रुख करेंगे। पथलगांव में इस बार महिलाओं में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह दिखा। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। वहीं महिलाओं की जागरूकता को कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपना अपना फायदा मानकर चल रहे हैं। सार्वजनिक हित के लिए जो काम करेगा
हम उसी के साथ रहेंगे और यही सोच के हम वोट डाल रहे हैं। विरोध कुछ नहीं है, बस यहाँ विकास के लिए सब आए हैं। दीदी माताएं बहनें जो भी हैं, चाहे हमारे भाई बंधु जो भी हैं, विकास के लिए हम वोट करने आए हैं। यहाँ महिलाओं का जो रुझान दिख रहा है, इससे तो मेरे को साफ अंदेशा ये हो रहा है कि परिवर्तन का लहर है और जो विकास होना चाहिए था अपने इस क्षेत्र में, आज तक विकास नहीं हुआ। इंदौर के विधानसभा 5 में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। खजराना क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। लोकतंत्र के महापर्व का आज त्योहार है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर विधानसभा 5 की ये तस्वीर है, जहां पर सारे मतदाता जो हैं वो बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अब जब ये मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे तो अगले 5 साल तक के लिए अपना भविष्य ये जो सुनिश्चित कर लेंगे। तमाम ये मतदाता हैं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या इस बार जब वो वोट डाल रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, उनके दिमाग में क्या वे बातें रहेंगी जिसको लेकर वो ध्यान रखेंगे कि उन्हें जब वोट डालना है तो क्या लगता है इस बार आपके प्राथमिकताएं क्या हैं आपके इस चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं आप इस चुनाव को लेकर? प्राथमिकता तो सर बहुत सारी है, पर वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि मूलभूत सुविधाओं का जो मुद्दा है वो आपके जहन में रहेगा जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे। कुछ लोग जिनसे मैं बात करना चाहूँ, आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं वोट डालने से पहले, क्या सोच रहे हैं आप अपने क्षेत्र के बारे में? अपन तो ये सोच रहे हैं कि अपने क्षेत्र में मतलब खुशहाली आए, महंगाई थोड़ी कम हो, बहुत महंगाई बहुत हो रही है। कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा अगर कोई है तो वो इंदौर विधानसभा 5 है, जहाँ के मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में जब ये लोग घरों से निकलकर अपना समय निकालकर वोट डालने आ रहे हैं तो आपको भी अपने घर से निकलना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर देना चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष जिठवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। राजधानी भोपाल में शाम 5 बजे के बाद भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों में लंबी कतार देखने को मिली। वहीं हुजूर सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया मतदान कार्य पूरा होने के बाद अब रिलैक्स महसूस कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार के बाद मंत्री अनिला भेड़िया थकान मिटाने अपने परिवार के साथ रहना चाह रही हैं। आपको बता दें कि मंत्री बालोद के डोंडी लोहारा विधानसभा से चुनाव लड़ रही। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद नेताओं और प्रत्याशियों ने टूर की प्लानिंग की है। लगातार पिछले कुछ महीनों की भागदौड़ के बाद अब प्रत्याशी अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेला से प्रत्याशी बीजेपी के विश्वास सारंग, जिनसे बात करेंगे। लगातार मेहनत की दिन रात, अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, वैसे तो कुछ अंतर नहीं रहता है, पर जब एक कोई बड़ा अभियान पूरा होता है तो कुछ रिलैक्स होते ही हो आप। परिवार को भी समय शायद नहीं दे पाए होंगे या कुछ धार्मिक यात्रा, अब क्या कुछ प्लान किया है? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया, पर निश्चित रूप से कल सुबह थोड़ा ज़्यादा समय परिवार के साथ रहेंगे। इसके साथ ही जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनके बेटे और बेटियां भी मौजूद हैं। लगातार पापा दिन रात मेहनत करते रहे, पूरा परिवार भी, आप लोग भी जुटे रहे। अब जब मतदान हो चुका है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब तो सबसे थोड़ा सा रिलैक्स तो लग रहा है डेफिनेटली, बट पापा को हम जानते हैं वो कल से वापस बैक टू वर्क हो जाएंगे। भूमिका, आप भी पापा के साथ मैदान में उतरे थे, अब आप क्या करने वाले हो? पापा के साथ कुछ प्लान किया है परिवार के साथ? नहीं, पापा अगेन एज ही सेड, पापा तो बैक टू वर्क कल से ही हो जाएंगे, बट हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन तो हुआ है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूटीन था, तो उससे तो थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है। बट पापा अगेन विल बी बैक ऑन वर्क फ्रॉम टुमारो। कुछ प्लान किए हैं पापा के साथ? नहीं, एज सच कोई ऐसे प्लान्स नहीं है अभी। मिसेस सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, एक बड़ा जो सेक्रीफाइस होता है वो परिवार करता है नेता का, और लगातार 6 महीने या 1 साल से वो प्रचार में, जनसंपर्क में और अपने जो राजनीति है उसमें वो जुटे रहे। अब समय मिला है कुछ दिन का, क्या करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस बच्चों के साथ बैठेंगे, कुछ समय साथ में बिताएंगे। काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हो पाती थी। कुछ प्लान किया, कहीं कोई बाहर यात्रा करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कोई धार्मिक यात्रा? नहीं, धार्मिक यात्रा तो करेंगे, पर अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। सुना जा सकता है कि पूरा परिवार भी लगातार जुटा हुआ था और आज अब मतदान हो चुका है, तो ऐसे में अब पूरा परिवार इकट्ठे समय बिताना चाहता है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल।
मतदान के लिए हर उम्मीदवार को हार और जीत की चिंता लगी रहती है, जबकि कई उम्मीदवारों के गुलाबी ठंड में पसीने छूट जाते हैं। वहीं खरगोन जिले की कसरावत विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बिना टेंशन लिए अपने गृह ग्राम बोडावा में मतदान के बाद समय निकालकर बच्चों के साथ जमकर क्रिकेट खेला। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।